कि आज जो हमारे देश की हालत हो गई है उसको आरएसएस जिम्मेदार है। कि हमें आरएसएस से छुटकारा पाना है, हमें भाजपा से छुटकारा पाना है, और इसलिए हमें मोदी को, शाह को हराना है। आरएसएस की दुकान है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो खुद को देश के मालिक समझते हैं और हम सब गुलाम समझते हैं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी आरएसएस के हाथ में था, अन्ना हजारे का आंदोलन भी आरएसएस के हाथ में, दोनों का। इंदिरा एक इंसान थी, मोदी रोबो है। मोदी रोबो है, रोबोट। वो छोड़ेगा नहीं। इंदिरा ने माफ किया सबको, इलेक्शन लड़ी, जीत गई, कारोबार शुरू हुआ। लेकिन यदि इनकी सरकार चलती नहीं तो मोदी इनको छोड़ेगा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब, पूर्व जज साहब पाटिल सर। पाटिल जी, सबने शपथ ली है कि हम भी संविधान बचाने के लिए, भारत की जनता को बचाने के लिए, या भारत को बचाने के लिए हम भी काम करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई हमें पूछे ना पूछे, कोई हमारे काम का कॉग्निजेंस ले न ले, लेकिन हम काम करेंगे। और इसीलिए आज का माहौल ऐसा है कि देश तो भयंकर संकट में है। मैं तो 2001 से कहता हूँ, आप लोग जानते हैं, जो मेरे गुरु जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा आयर ने रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक मैं बोलता था कि मोदी और शाह देश का कभी भला नहीं कर सकते, और वो अभी देखा। और आरएसएस हमारे दुखों की जड़ है, ये मैं 76 से कहता हूँ। आज वो सब ने कबूल किया है। मुझे खुशी है कि ठीक है, देर है लेकिन देरी से क्यों न। और राहुल जी ने ये तो बड़ा मन में पक्का ठान लिया है कि आरएसएस, उन्होंने कश्मीर में जो भाषण किया उसमें उन्होंने कहा था कि मिलिट्री के लोग, कश्मीरी लोग और मैं, हम सब दुखी है, क्योंकि हमारे घर में कभी न कभी फ़ोन आता है कि तेरी दादी मर गई, तेरा बाप मर गया। तो ये मारने वाले कौन है? तो आरएसएस है। उसने स्पष्ट कहा था, मारने वाले शाह है, मोदी है, डोवाल है, ये भी कहा था। डोवाल, अजीत डोवाल। हाँ, अजीत का भी नाम है, अजीत डोवाल है शामिल उसमें। हो, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं, अभी वो उन्होंने कहा था, वही मैं बोल रहा हूँ। बाकी हो गए, नहीं शामिल हो गए, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देश के पैमाने पर अभी मैसेज गया है कि आज जो हमारे देश की हालत हो गई है उसको आरएसएस जिम्मेदार है। अभी तो इतिहास तो कितना है, 18 उनके परिवार के बम स्फोट है, कितने बातें बोलने के बहुत है, उससे लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम सब लोगों ने पहले 22 अगस्त 2022 को मीटिंग ली थी, वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हम सब देश भर के लोग ऐसे आज जो जैसे आए थे वैसे आए थे, और मैंने वहाँ ओपनिंग किया। आज भी मैंने ओपनिंग किया था कि मैंने कहा कि हम सब लोगों की सभी दुखों की जड़ आरएसएस है, सबको कबूल है। और सब ने तालियां पीटी थी। तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम, क्योंकि जब तक हमें हमारा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, जब तक हम वो नहीं समझते तो लड़ेंगे किससे? लेकिन अभी हाल ही में मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, एक समान से चलने वाले। अरे यार, वो ढोंगी है, पाखंडी है। सब लोग हमेशा दुतोंडी भाषा बोलते हैं। अभी कह रहे थे कि आरक्षण रद्द होना चाहिए, आरक्षण का फेर विचार होना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ उसको, उनको जब लग रहा है अभी कि वो हार रहे हैं, तो ये पाखंड, ये ऐसा कर अभी वुमेन बिल। तो मुझे तू लिंक मेरी मत तोड़ते जा, तू मैं जो बोल रहा था वो बोलने तू पहले। तो सबने अभी एक मन में लिया है कि आरएसएस के कारण देश का बर्बादी हो गई। और आज तो किताब पढ़ के लोग बोले, बंच ऑफ थॉट के जिक्र किया। हम तो हमेशा तिलक का जिक्र करते हैं, सावरकर का जिक्र करते हैं। उनका जिक्र जो है वो क्या कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं, आप सब 2 जून की रोटी के अधिकारी है। यहीं पर देश लाया ना आज। सिर्फ 2 जून की ड्यूटी के लिए 100 करोड़ लोग मर रहे हैं ना। तो 2024 के लिए ग्राउंड तो तैयार हो गया है। जो इंडिया है उनको तो उनके जन्म मरण का प्रश्न है। और मैंने उनको बोला, यदि 1976-78 में जो आपने गलती करी थी, क्या गलती करी थी? बड़े पैमाने पर चुन के आए, सरकार बनाई,
लेकिन विचारधारा क्या थी उसको कभी देखा नहीं, और उसके कारण वो सरकार गिर गई। इंदिरा एक इंसान थी, मोदी रोबो है। मोदी रोबो है, रोबोट। वो छोड़ेगा नहीं। इंदिरा ने माफ किया सबको, इलेक्शन लड़ी, जीत गई, कारोबार शुरू हुआ। लेकिन यदि इनकी सरकार चलती नहीं तो मोदी इनको छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको आज की सरकार ऐसी होनी चाहिए, जो आने वाली सरकार है वो सबके लगे कि मेरी सरकार है, सबको लगे कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। यदि वो नहीं होता है और आपकी सरकार नहीं चलती है तो देश खत्म हो जाएगा। ये मेरा आज का इशारा था। और इसीलिए था कि मैं जानता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, देखो यूपीए के ज़माने, अभी आज कबूल किया किसी ने, यूपीए और हम भाजपा की तुलना कर रहे थे, वो हमारी गलती है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी आरएसएस के हाथ में था, अन्ना हजारे का आंदोलन भी आरएसएस के हाथ में, दोनों आंदोलन के पीछे आरएसएस थी। और जहाँ आरएसएस है वहाँ वो देश के भले की कभी सोचेंगे ही नहीं, सोचते ही नहीं। ब्राह्मणवादी शक्ति की एक खासियत है, वो आपको न कभी चैन से रहने देते, चैन से सोने देते, न खाने पीने देते। चैन से देश रहा तो फिर ईश्वर का क्या होगा? स्वर्ग की बात, नरक की बात कौन सुनेगा? तो ये सबके लिए तो उनको ये यानी सबको बर्बाद करने के लिए उनको काल्पनिक दुनिया में ले जाना चाहते हैं। कैसी होती है काल्पनिक दुनिया? कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। सभी धर्म बोलते हैं ना यहाँ कुछ नहीं है, सब ऊपर है। अरे ऊपर किसने देखा है? क्या स्वर्ग है, क्या नरक है? या सभी धर्म की बात यही होती है। तो हमको यानी दुनिया को भी वो काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं और फिर उनको एक्सप्रेस करते हैं और फिर उनकी दुकान चलती है। तो ये जो दुकान हमारी दुकान है, ये सब दुकानों से खतरनाक दुकान है। जो इनकी आरएसएस की दुकान है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो खुद को देश के मालिक समझते हैं और हम सब गुलाम समझते हैं। तो इसीलिए अभी ये सबको एहसास हो गया है कि हमें आरएसएस से छुटकारा पाना है, हमें भाजपा से छुटकारा पाना है, और इसलिए हमें मोदी को, शाह को हराना है। यदि ये होता है तो देश की बात आगे बढ़ती है। तो भी आने वाली सरकार के इतनी दिक्कतें हैं कि देखो मोदी ने 10 साल में, अभी 10 साल तो होने आए ना, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज लिया है, जो 70 साल में सिर्फ 54 करोड़ था। 54 लाख करोड़ क्या, 54, अभी वो 154-55 लाख करोड़ हो गए। तो 100 लाख करोड़ लिए। ये डीजल पेट्रोल का जो रिश्वत किया हमने, जो किया, तो वो 30 लाख करोड़ का है। दाम बढ़ा के, वो तो इतने दाम बढ़े नहीं थे। दाम डीजल पेट्रोल हमको सस्ते में आज भी मिलता है, तो भी हमको महंगा देते हैं। गैस तो हमारे ओएनजीसी का कह रहे हैं हमारे पास इतना गैस है, हम सबको गैस फ्री में दे सकते हैं। लेकिन केवल और केवल पूंजीवादियों के लिए ये देते नहीं। तो वो 30 लाख करोड़, यानी मोदी को क्या पूछ रही है कि भाई तुमने तो पैसे, सरकार के पैसे किसी अकाउंट में डाले, तो हम कौन तुम बोलते रहे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विनोद राय ने एक ही काल्पनिक फिगर दी थी कि 1.25 लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो नहीं। बाद में कोर्ट में केस चली, कुछ मिला नहीं, क्लीन चिट मिल गई। लेकिन यहाँ तो क्लीन चिट मिलने की गुंजाइश नहीं, तो भी कोई बोलता नहीं, मीडिया बोलता नहीं। लेकिन